स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स होता क्या है? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर ये होता है कि अगर हम एक आइसोमर को अराउंड ए सिंगल बॉन्ड अगर रोटेट करते हैं तो हमको दूसरा आइसोमर मिलेगा। तो एक आइसोमर को रोटेट करने से अराउंड ए सिंगल बॉन्ड दूसरा आइसोमर मिलता है। तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का डेफिनेशन है, conformational isomer are stereoisomers that can be converted into one another by rotation around a single bond without breaking any single bond। तो मतलब कोई सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, ठीक है, कोई सिंगल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इसको हम एक आइसोमर को ऐसे रोटेट करेंगे अराउंड ए सिंगल बॉन्ड तो दूसरा आइसोमर मिलेगा, तब इसको बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का, CH3 बॉन्ड CH3, इसका नाम है इथेन, ठीक है, जिसका नाम है इथेन। तो इस इथेन को हम कैसे देखते हैं? इथेन को अगर हम ऐसे लिखते हैं CH3 बॉन्ड CH3, तो इसमें दो कार्बन होता है, इथेन में दो कार्बन होते हैं। तो एक कार्बन को हम डॉट के लेते हैं और दूसरा कार्बन लेकर सर्कल में लेते हैं, ठीक है। एक कार्बन को हम डॉट में लिखते हैं, दूसरा कार्बन को सिंगल में सर्कल में लिखते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या फिर कैसे लिखेंगे, कैसे इसको समझ में आएगा? तो इसको एक मेथड है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड में कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर को हम लिखेंगे, ठीक है। सो न्यूमैन आइसोमर में कैसे लिखेंगे? इट शोज द फ्रंट कार्बन एज ए डॉट। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, फ्रंट कार्बन को एक डॉट के रूप में लेते हैं और जो बैक कार्बन है उसको हम एक सर्कल के रूप में लेते हैं, यहाँ पे फ्रंट कार्बन को डॉट लिया है और बैक कार्बन को सर्कल में लिया है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 बॉन्ड CH3 का। तो इसका कैसे लिखेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे बनाएंगे? तो न्यूमैन प्रोजेक्शन बेसिकली दो तरह का होता है, एक इक्लिप्स्ड और दूसरा होता है स्टैगर्ड। एक प्रोजेक्शन होता है इक्लिप्स्ड, इसको बोलते हैं, दूसरा को स्टैगर्ड कहते हैं। इक्लिप्स में क्या होता है? इक्लिप्स में पहले स्टैगर्ड समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्शन है, तो ये वाला पोजीशन, ये कार्बन का पोजीशन है, ये कार्बन का पोजीशन है, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सारा सिंगल बॉन्ड है। तो ये कार्बन है और इसके बीच में सारे के सारा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। CH3 बॉन्ड CH3, यहाँ पे सारा के सारा सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये वाला है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर भी ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन है। तो ये यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? टोटल 6 हाइड्रोजन है। और एक कार्बन यहाँ पे ऐसा पोजीशन है, मतलब यहाँ पे 3 ऐसा है, ठीक है, 1 2, मतलब ऐसा अगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 ऐसे बॉन्डिंग है। तो ये जो 3 है, पहला जो फ्रंट में है, ये तीनों ऐसा है, ठीक है, ये तीनों ऐसा है। तो एक मतलब एक ऐसा देख सकते हैं, और एक ऐसे है, तो एक दूसरे को 120 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है, 120 डिग्री में है। तो तीनों हाइड्रोजन, तो आपको पता है ये तीन 120 डिग्री में रहेंगे क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको ऑलरेडी पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये तीनों ऐसा है। तो यहाँ पे ये ऐसे 3 को है, तो हम इसको लिखेंगे, पहला जो फ्रंट पे रहेगा क्या, डॉट मिलेंगे, तो यहाँ पे डॉट, ठीक है, ये वाला कार्बन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट में। तो ये तीनों हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन। तो इसके पीछे में और एक तो कार्बन है, इसके पीछे ये वाला कार्बन है, तो जो दूसरा कार्बन है उसके लिए हम लोग सर्कल बनाएंगे। तो दूसरा कार्बन को टोटल यहाँ पे, इसके लिए हम क्या करेंगे, और सी तो नहीं लिखेंगे और सर्कल लिख देंगे, मतलब इसके जो ये इसके पीछे है तो इसका पीछे रह गया, ठीक है, तो कार्बन। और जो हाइड्रोजन है, तो ये इसको मतलब ये जो इसका जो 3 हाइड्रोजन है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ है डॉट के ऊपर, ठीक है, सॉरी, ये जो तीनों हाइड्रोजन है इसको यहाँ पे लिखा है, ये वाला इधर है और ये वाला नीचे वाला इधर पर्टिकुलर डाउनवर्ड है और ये वाला इधर है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इसको अगर हम ऐसा रोटेट कर देते हैं तो ये
पीछे वाले को रोटेट कर देंगे तो इसके सामने ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको रोटेट कर देंगे तो ये 60 डिग्री में, यहाँ इसके बीच में अभी 60 डिग्री का गैप है, तो इसको हम अगर रोटेट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तीनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, क्योंकि रोटेट करने से ये सेम लाइन पे आ जाते हैं, तो इसको कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हो जाता है। तो ये जब सेम लाइन में आ जाते हैं तो इक्लिप्स्ड हो जाता है। अगर ये सेम लाइन में आ जाएंगे तो इक्लिप्स्ड हो जाएगा। ठीक है, ये अगर इसको रोटेट कर देते हैं तो इक्लिप्स बन जाएगा। पहले ये तीनों अलग अलग है, तो ये जो एंगल है इन तीनों के बीच में जो पोजीशन है, अगर हम ए बी समझते हैं। इक्लिप्स में क्या है, इक्लिप्स में यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये इक्लिप्स का है, तो यहाँ पे ये कार्बन है और तीनों हाइड्रोजन ऐसा है, तो इसके हिसाब से ये जैसे ये ऐसे बन गया। ठीक है, ये दोनों ऐसे बन गया और वर्टिकली एक्ट है। ठीक है, तो एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे पीछे वाला कार्बन भी है, एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे कार्बन हाइड्रोजन का पीछे वाला एटम भी है, एग्जैक्ट सेम, मतलब ये जैसे पोजीशन है उसको वैसे ही पूरा एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एक कार्बन इधर से हम देखते हैं, इसको हम देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसका पीछे वाला कुछ दिखाई नहीं देगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो पीछे वाला एक्चुअली दिखाई नहीं देगा, लेकिन न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग को दिखाना पड़ता है। ठीक है, पीछे वाला अगर हम कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये जो तीनों है, ये तीनों को अगर देखेंगे ये ऐसे ही पूरा एकदम फ्रंट टू फ्रंट रहेगा, तो मतलब इसका पीछे वाला जो है कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ भी दिखाई नहीं देगा। किसमें, इक्लिप्स्ड पोजीशन में, क्योंकि वो सेम लाइन पर रहता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट, तो पहला जो कार्बन होगा तो उसको डॉट में देंगे। ठीक है, पहले इसको डॉट में देंगे, तो यहाँ पे ये वाला डॉट। ठीक है, उसके बाद 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन ड्रॉ कर दिया इस तरह, तो फ्रंट कार्बन का हो गया। अब नेक्स्ट कार्बन के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए सर्कल बनाएंगे, तो सर्कल ऐसा बन गया। तो सर्कल बनाने के बाद 3 हाइड्रोजन लिखना है, तो 3 हाइड्रोजन भी यहाँ पे छोटा छोटा बना दिया, तो उसके पास में जस्ट आसपास में बना दिया। तो ये तीनों हाइड्रोजन जो बना दिया, इसका ये इक्लिप्स्ड पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों, ये जो हाइड्रोजन है इसके पीछे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, ये वाला जो ये सेकंड वाला छोटा वाला है, ये बड़ा वाला का पीछे में है। ठीक है, बड़ा वाला का जस्ट पीछे में है, तो इसको इक्लिप्स पोजीशन कहते हैं। तो इसका मतलब हम रोटेट कर सकते हैं, मतलब इसको रोटेट करेंगे तो ये तो सेम टू सेम है, तो अगर इसको पीछे वाले को रोटेट कर देते हैं तो स्टैगर्ड हो जाता है, या फिर स्टैगर्ड वाला का जो पीछे वाले कार्बन एटम को रोटेट कर देते हैं तो इक्लिप्स बन जाता है। ये जो पीछे वाला कार्बन एटम को, अगर कार्बन जो CH3 है, ये वाला सेकंड वाला जो CH3 है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड बनेगा, स्टैगर्ड को रोटेट करेंगे तो इक्लिप्स बन जाता है। ठीक है, तो ये इसको मतलब जो पोजीशन चेंज, मतलब क्या जो आइसोमर क्या होता है, जिसको नए स्ट्रक्चर में बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं आइसोमर। तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सो इसमें दो बेसिकली कार्बन है, सेंटर में दो कार्बन है। सो ये इस 2 कार्बन में एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे को घुमा देने से दूसरा स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो इसीलिए इसको आइसोमर कहते हैं। एंड इसको ये स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये सब वर्टिकली ये स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि ये सब स्पेस में है, ये सब स्पेस में ही है, ये तीनों कार्बन स्पेस में है, और इसका जो पीछे वाला भी जो कार्बन एटम है वो भी स्पेस में है, और उसका हाइड्रोजन में भी स्पेस में है। मगर आप इसको देख सकते हैं, ये वाला कार्बन ये फ्रंट में है और दूसरा वाला वॉल के पीछे में। ठीक है, दूसरा वाला वॉल के पीछे में आएगा। तो ये होता है आपका कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, और ये आपका एग्जाम में बिल्कुल आता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन आता है। व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये आता है आपका क्वेश्चन आता है, क्या न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन ये आप लिखेंगे, कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट एंड सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको लिखेंगे इसका कितना टाइप है, 2 टाइप है, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, 2 टाइप है, और दोनों टाइप को इस तरह आपका 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो इसी से इसका क्या हो जाएगा, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, इसका 2 टाइप है, मतलब 2 टाइप आप लिख सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन का। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का 2 टाइप का न्यूमैन प्रोजेक्शन है।
और दोनों पोजीशन आपका, दो प्रोजेक्शन आपको क्वेश्चन में आएगा। एक कन्फर्मेशनल आइसोमर्स तो दो टाइप का होता है, एक सॉहर्स, एक न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमर दिखा सकते हैं। दूसरा टाइप का है सॉहर्स प्रोजेक्शन। सॉहर्स प्रोजेक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सॉहर्स प्रोजेक्शन एक मेथड है और न्यूमैन प्रोजेक्शन एक मेथड है, जिसमें जो कन्फर्मेशनल आइसोमर होता है उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर के लिए हम लोग कैसे करेंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक स्लैंटिंग डायगोनल लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जहाँ पे हम दोनों कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। सो अगर हमारा कंपाउंड CH3 बॉन्ड CH3 है, इथेन है, ठीक है, तो इसमें एक कंपाउंड CH3 फ्रंट कार्बन है और ये वाला सेकंड वाला बैक कार्बन है, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला है, ये बैक वाला है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, इट इज ए कन्फर्मेशनल आइसोमर इन व्हिच द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन यूजुअली डायगोनल फ्रॉम द लोअर लेफ्ट टू अपर राइट। तो यहाँ पे लोअर लेफ्ट टू अपर राइट एक डायगोनल आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, जो दोनों कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक वाला ये वाला है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, तो दोनों कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द फ्रंट कार्बन इज एट द बॉटम। फ्रंट कार्बन कहाँ पे रहेगा, जो डायगोनल लाइन का नीचे वाला है इसमें फ्रंट कार्बन रहेगा। एंड द बैक कार्बन एट द टॉप। फ्रंट कार्बन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, एंड बैक कार्बन एट द टॉप ऑफ द डायगोनल। तो इसका जो टॉप पोजीशन है यहाँ पे बैक कार्बन रहेगा, तो यहाँ पे बैक कार्बन रहेगा। एंड द ग्रुप्स अटैच्ड टू इट बाय द लाइंस पॉइंटिंग अवे फ्रॉम इट। तो जो अदर ग्रुप है, हाइड्रोजन है या फिर CH3 है या फिर कुछ भी जो भी कंपाउंड है, तो यहाँ से ये लाइन पे आपका रिप्रेजेंट होगा, इस लाइन पे रिप्रेजेंट होगा। एंड इसको हम बोलेंगे इक्लिप्स्ड। ये दो टाइप का होता है, जो सॉर्स प्रोजेक्शन होता है दो टाइप का होता है, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड, ठीक है। इसमें न्यूमैन जैसा यहाँ पे भी दो टाइप का होता है, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। तो इक्लिप्स्ड जो आइसोमर होता है उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन यहाँ पे लिया है तो ये वर्टिकल है, तो उसके जो बैक साइड में जो है वो भी सेम वर्टिकल पोजीशन में है, ठीक है। एंड अदर्स आर आल्सो लाई इन द सेम लाइन। तो यहाँ पे जो एंगल सब 120 है, तो ये भी वर्टिकल को 120 पर है। तो मतलब यहाँ पे जो लाइन ऐसा है, दोनों कार्बन ऐसा पोजीशन पर है, और एक बॉटम पे है कार्बन, एक टॉप पे है। एंड यहाँ से टॉप में ये वर्टिकल हाइड्रोजन एक तो है और यहाँ पे एक वर्टिकल हाइड्रोजन है, और दो हाइड्रोजन ऐसा इस साइड में भी है और इस साइड में भी ऐसा। तो मतलब ये इक्लिप्स इसको कहा जाएगा। मतलब दोनों का जो हाइड्रोजन पोजीशन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिया है दोनों कंपाउंड का सेम पोजीशन होते हैं, तब इक्लिप्स होता है। अगर इसका पोजीशन रिवर्स हो जाएगा, अगर ये इसका पोजीशन रिवर्स हो जाएगा, स्टैगर्ड में इसका पोजीशन रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिवर्स है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसे टॉप पर है, ऊपर की तरफ गया है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, जो फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है इसका जो हाइड्रोजन है ऊपर की तरफ है, लेकिन बैक कार्बन का जो है नीचे की तरफ है। तो वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल अपवर्ड, ये वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इसको स्टैगर्ड पोजीशन कहेंगे। तो इसके हिसाब से ये 120 है, तो मतलब यहाँ पे भी 120 पर अनदर हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 120 पर अनदर हाइड्रोजन, ठीक। तो इस तरह स्टैगर्ड होता है। स्टैगर्ड में क्या होता है, ये भी वही डायगोनल लाइन का दो एंड में बनाया जाएगा, लेकिन इसमें फ्रंट पे जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, फ्रंट का हाइड्रोजन ऐसे ऊपर, यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं ऐसे करेंगे, तो फ्रंट पे जो हाइड्रोजन है पहला एक टॉप में है और एक यहाँ पे नीचे में, ठीक एग्जैक्टली अपोजिट बॉटम पर, ठीक है। यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो मतलब इस तरह आप देख सकते हैं। तो मतलब ये वाला पहला ऐसा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अदर चीज देखेंगे, तो ये दोनों हाइड्रोजन पहले हो गया, तो इसके हिसाब से इसका अपोजिट यहाँ पे, इसका अपोजिट यहाँ पे, तो मतलब स्टैगर्ड में इसका अपोजिट पोजीशन है, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं। स्टैगर्ड में जो है इसको रोटेट करेंगे तो इक्लिप्स आएगा। अगर हम इसको 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे
इक्लिप्स आ जाता है। सॉरी, इसको अगर हम 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो नहीं, इसको 180 डिग्री पे अगर हम रोटेट 120 पे रोटेट करेंगे तो ये आपका इक्लिप्स हो जाएगा। तो इसको अगर हम रोटेट करते हैं स्टैगर्ड को, वो इक्लिप्स बन जाता है। इक्लिप्स को रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड बन जाएगा। मतलब इसका जो बैक वाला जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का पोजीशन है, अगर रोटेट कर देते हैं तो स्टैगर्ड बनता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे रोटेट करने से ये आराम से ये स्टैगर्ड बन जाए। तो मतलब ये दोनों कार्बन के दोनों तरफ जो कार्बन एंड है, दोनों कार्बन का दोनों जो कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच ये रोटेशन कर रहा है। ठीक है, एक कंपाउंड रोटेशन कर रहा है। तो मतलब ये होता है क्या स्टेरियो आइसोमर्स होता है, और यहाँ पे ये रोटेशन हो रहा है इसलिए आइसोमर्स है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है चेंज हो सकता है। तो इसका जो न्यू पोजीशन है वो चेंजिंग होता है, तो इसलिए इसको रोटेशन स्टेरियो आइसोमर कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आइसोमर कहते हैं। तो आप समझ गए कन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है, और आइसोमर के दो टाइप का होता है, सीहर्स सॉहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। So now you subscribe my channel and share my channel. Thank you.